इस समय हम खड़े हैं ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ से इंडिया 2023 का आगाज हुआ है। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा फार्मास्यूटिकल से संबंधित जानकारी दी। देखते रहिए। मैं योगेश मुद्रस, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फॉर्म मार्केट्स इन इंडिया, आपको वेलकम करता हूँ। ये हमारी CPHI PMAC के फार्मा की साउथ एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। इस 16वीं एडिशन में 16 साल से हो रही है और ये इतनी बड़ी हो गई है कि पूरा वर्ल्ड ओवर से यहाँ पे लोग आते हैं। ये साल और 1800 एग्जिबिटर्स है 80 कंट्रीज देशों से एग्जिबिटर्स आए हुए हैं जो दवाइयाँ बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, आपको जो टेक्नोलॉजीज़ है, सॉल्यूशंस है, वो सारे यहाँ पे है। और अटेंडीज़ में देखा जाए तो अब एक्सपेक्टिंग इन 3 दिनों में 50,000 से ज़्यादा फार्मा प्रोफेशनल्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड और 150 कंट्रीज से अटेंडीज़ हमारे यहाँ पे रजिस्टर हुए। सो दे आर ऑल कमिंग फॉर द शो। तो व्हाट इट शोज दैट ये शो जो है ये पूरा फार्मा हब बन गया है। पूरे वर्ल्ड ओवर से लोग ये साल देखते हैं और ये हाल हम लोग लास्ट 16 साल से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सो एक आई थिंक एक यूपी में और दिल्ली में NCR में एक शोकेसेस NCR in a very different light as a pharma hub of the world. India of course is, but NCR has become the hub where it is happening. ये शो में हम लोग बहुत सारे इनिशिएटिव्स करते हैं बिकॉज ये पूरा हमारा इंडिया फार्मा वीक है। अभी वीक लॉन्ग इवेंट्स होते हैं, जैसे हमने संडे को यहाँ पे गोल्फ टूर्नामेंट रखा था फार्मा CEOs के लिए। बहुत सारे CEOs आए थे जहाँ पे एक कैजुअल एटमॉस्फेयर में गोल्फ खेले, ऐसे नेटवर्किंग हुआ। कल हमारा प्री इवेंट कांग्रेस हुआ विच इज़ ऑल्सो अबाउट अ कॉन्फ्रेंस, डे-लॉन्ग कॉन्फ्रेंस विच टॉक्स अबाउट द लेटेस्ट टॉपिक्स जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है फार्मा इंडस्ट्री में। उसमें भी 200 से ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्री से अटेंडीज आए थे, 25 से ज़्यादा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्पीकर्स थे। आज तो शो खुल गया है मेगा मैग्नम ऑफिस ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। उसमें भी देयर आर फार्मा टॉक्स विच आर हैपनिंग, जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग हो रहा है। उसमें हमारे शाम को फार्मा अवार्ड्स है जिसमें जो अवार्ड्स में जो जिन्होंने फार्मा इंडस्ट्री में कुछ एक्सेप्शनल काम किया है ये साल में, उनको हम लोग अवार्ड देने वाले हैं। आज दोपहर को यही रूम में जहाँ पे हम लोग अभी प्रेस ब्रीफिंग किया, यहाँ पे CEO राउंड टेबल है। तो अपने कंट्री के टॉप 25 CEOs ऑफ फार्मा आर ऑल सिटिंग इन दिस क्लोज्ड डोर रूम और वी आर टॉकिंग अबाउट इनोवेशन, न्यू फार्मा टेक्नोलॉजीज, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इससे बढ़ावा दिया जाए। सो ये इसके बारे में बात करेंगे। हम एक वाइट पेपर रिलीज करने वाले हैं और वो गवर्नमेंट को भी सबमिट करेंगे तो दैट वो उसमें पॉलिसी मेकिंग में वो उसको यूज़ करेगी। इंडस्ट्री की क्या एक्सपेक्टेशन है। कल हमारा फोकस वुमेन पे है बिकॉज वुमेन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फार्मा। तो उनके लिए वुमेन इन फार्मा का पूरा सेशन है जिसमें दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर चैलेंजेस, देयर अचीवमेंट्स, हाउ दे कैन इंस्पायर सम ऑफ द न्यू फीमेल वुमेन हु हैव जॉइन्ड द इंडस्ट्री टू ग्रो एंड फर्दर देयर करियर। सो ऐसे बहुत कुछ हम लोग ने इवेंट किया, बाहर सेलर मीट्स हो रहे हैं, फेस टू फेस मीटिंग्स हो रहा है। सो दिस इज इसमें से आई थिंक इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा, बहुत सारा बिजनेस मिल रहा है और ऐसे सो मेनी इंडस्ट्री इंटरनेशनल कंपनीज आई है। इसमें इंडिया का एक्सपोर्ट भी इससे बहुत बढ़ेगा। क्या क्या उत्पाद है सर? कोई मशीनरी वगैरह वो सब का भी, इक्विपमेंट्स वगैरह? पूरा मशीनरी का एग्जीबिशन है यहाँ पे। मशीनरी, लैब इक्विपमेंट, पैकेजिंग इक्विपमेंट है, टैबलेट मेकिंग मशीन्स है, वो पूरा PMAC में आता है। और CPHI में सारे पाउडर्स जो मेडिसिन है उसके इंग्रेडिएंट्स है, फार्मा इंग्रेडिएंट्स, वो CPHI में आता है। तो ऐसे ये दो सिनर्जिस्टिक एग्जीबिशन है, इज फार्मा इंग्रेडिएंट्स और फार्मा मशीनरी, ये दोनों में साथ में लिए। गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट मिल रहा है और किस तरह की होप्स लेकर के ये 16th एडिशन आप करने जा रहे हैं? डेफिनेटली आई थिंक गवर्नमेंट के बिना तो ये शो होगा नहीं। हमको बहुत सारे लीडिंग एसोसिएशन का सपोर्ट है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट से फार्माक्सिल जो फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उनका सबसे बड़ा सपोर्ट है। दे आर पार्टनर्स फॉर दिस शो जो पूरा हमको नॉलेज देते हैं, एक्सपर्टीज देते हैं। वो उनका खुद का फार्माक्सिल का पवेलियन यहाँ पे बिठाते हैं। आज देखिए अभी मीडिया ब्रीफिंग भी है, हमारे पास चेयरमैन ऑफ फार्माक्सिल भी थे। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है, योगदान है। 4,000 members in Pharmexcel. There are only 1,000 members in IDM, domestic marketing. Now what I'm saying is, there are players or all for even only for exports, like that. So there is a change that has happened. Is there is a lot of enthusiasm and pride in pharmaceuticals, in export of pharmaceuticals from India. So that's the change we are seeing from there. And also they are willing to travel, they are willing to go for delegation. We announced for a delegation to Latin America in February. Already more than 60 people have already registered. They want to be a part of Indian delegation, which is tremendous amount of response is there. So change is, this is the change that is happening. It is positive. Now, what is the other question you said?
what not to be. Yeah, the only thing is we need to increase our offering to some complex generics. We are providing generics, but generics alone will not do. We should be able to offer more than common generics. We should be able to give a specialty generics, value-added complex generics. So we have to give something new to them. So that way the market will grow. It will further enhance. Maybe we have to go into biologicals in a big way. So if we do that, our export potential, export thing will go up. And more amount of countries, some countries are still awaiting us, like Japan, South Korea and all the things. Although China, we cannot say whether we can do it or not, because it all depends on the policy of the Chinese to accept. They are already buying some oncology products. Otherwise, Japan is interested, but they have their own regulations, own pharmacopoeia. So if they are able to come out with some terms, they're trying to work out. So these countries will have to do even more. India is currently contributing. There is interest in oncology, respiratory diseases and all this, diabetology. In this area, there is a tremendous amount of requirement from India. It's sort of a thing. So countries means every country we want to focus, but US is one of the top focus, because 33%, nearly 8 out of 25 billion, more than 8 or 9 billion dollars exports are going to USA. US is a very big market, and we are now concentrating on the European markets as well, and also South Africa, and also now there is an increase in the Latin America, and also this the other countries like North Africa, they're trying to work out. Are they